वेलकम बैक टू अनदर वीडियो चैनल NPR स्टडी अकेडमी में स्वागत है। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का 18 सम करेंगे। ये सम स्टूडेंट जो है वो थोड़ा ध्यान से समझना है। इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के बातचीत की गई है ताकि जो स्टूडेंट को थोड़ा पजल हो जाए। पजल नहीं होना, बस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझ रहे हैं, एक एक बात को क्लियर करते जाना है। बोल रहा है A spiral is made up of a successive semicircle with center alternately at A and B। एक सेमी सर्कल बन रहा है जो जो उसके सेंटर है वो चेंज हो रहे हैं। कभी A2 हो रहा है, कभी B तो हो रहा है। जो उसका सेंटर है चेंज हो रहा है लगातार, ठीक है, अल्टरनेटली A एंड B। स्टार्टिंग विद सेंटर एट A, जब A से स्टार्ट होता है तो रेडियस क्या होती है 0.5, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, सो ऑन ऐसे बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जो ये बन रहा है हमारा सेमी सर्कल बन रहे हैं, जो हमारे सेमी सर्कल बन रहे हैं, ये सेमी सर्कल सेमी सर्कल 1 बन रहा है, ये सेमी सर्कल 2 बन रहा है, ये सेमी सर्कल 3 बन रहा है, ऐसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका ऑब्वियसली रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, रेडियस मतलब चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो पहले 0.5 है, फिर 1.0 है, फिर 1.5 है, 2.0 है, एज शो एंड फिग। बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, लेंथ पूछी जा रही है। लेंथ, ये वाली लेंथ जो है, ठीक है, ये जो चल रही है ना, ऊपर चल रही है हमारी लाइन जो चल रही है, उसकी लेंथ पूछी जा रही है। व्हाट इज़ टोटल लेंथ ऑफ सच मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। बोल रहा है जब 13 सेमी सर्कल बन जाएंगे तो ये कितनी लेंथ की हो जाएगी। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि ये जो लेंथ है ये सेमी सर्कल की है ना, मतलब हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, ठीक है। पहला जो सर्कल है, जो पहला सर्कल है, उसका रेडियस A है। ये जो बन रहा है ना ये वाला, इसका रेडियस क्या है A है, मतलब सॉरी अपना सेंटर जो है वो A है। तो मतलब ये एक बन गया हमारा सर्कल, यहाँ से ऐसे ऐसे बन गया, तो मतलब इसका सेंटर क्या बना A। दूसरे का जो सेंटर है, जो दूसरे का सेंटर है वो B है, यहाँ से शुरू हुआ है। बी का जो दूसरा सर्कल है ना ये वाला जो ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल के इसके साथ ऐसे, इसका सेंटर क्या है बी है। जो आगे वाले का है इसका फिर ए है। तो ऐसे उन्होंने बोला अल्टरनेटली चेंज हो रहा है। मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ। जो हमारा पहला सर्कल बन रहा है, ये मैं आपको इधर करके बताता हूँ। ये हमारा जो पहला सर्कल बन रहा है ऐसे, जो हमारा पहला सर्कल बन रहा है उसका सेंटर ए है, ठीक है। उसके ये जो उन्होंने बता रखा ना, उसके बाद ये लाइन बी है, ये यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर बी से स्टार्ट हुआ था ना, ये बी से स्टार्ट हुआ था, ये बी। जो इसके ऊपर दूसरा बन रहा है, उसका सेंटर ओ है, ठीक है, ऐसे है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं सम के रिजल्ट पर कि उन्होंने जो पूछा है। हम देख रहे हैं जो इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है वो सेमी सर्कल होते जा रहे हैं। सेमी सर्कल मतलब पंजाबी वालों को बोलते हैं अर्ध व्यास वाला चक्कर, ठीक है, अर्ध चक्कर जिन्हों बोलते पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाबी वाले भी स्टेटमेंट में एक बारी पढ़ देना। बोल रहा केंद्र ए तो शुरू करते हुए, केंद्र ए तो शुरू करते हुए वारी वारी ਦੇ ਨਾਲ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ अर्ध व्यास 0.5, 0.5, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले लगातार अर्ध चक्कर बनाए जा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि अर्ध चक्कर बनाने ते जिहड़ी कुंडलीदार जिहड़ी बन रही है, कुंडली बनती पई है, इहदी लंबाई कितनी है। तो हम देख रहे हैं जो लंबाई है वो हाफ सर्कल के चल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है, जो लेंथ है वो किसके इक्वल चल रही है, सेमी सर्कल के इक्वल चल रही है, सेमी सर्कल के इक्वल। मतलब जितना जितना सर्कल हाफ होते जा रहे हैं उतनी उतनी लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब इक्वल है दोनों, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं अब सेमी सर्कल का फार्मूला हमें आता है। सेमी सर्कल का फार्मूला कैसे चलता है, जब हम सर्क्यूमफ्रेंस के फॉर्मूले को हाफ कर देते हैं तो उसका सेमी सर्कल का फार्मूला जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा सर्क्यूमफ्रेंस है, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल
पहले सर्कल का, पहले सर्कल की बात हो रही है। वो क्या होता है, फॉर्मूला हमें आता है पंजाबी वाले ਲਈ ਚੱਕਰ ਦਾ व्यास, ठीक है, वो कितना होता है 2πr। तो ये तो सर्क्यूफ्रेंस हुआ। तो सेमी सर्क्यूफ्रेंस कैसे कितना हुआ, ठीक है, मतलब अर्धव्यास। तो सेमी सर्क्यूफ्रेंस, ठीक है, सेमी सर्क्यूफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल वो कितना हुआ 2πr का हाफ, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये कितना बनना है πr। तो ये तो फर्स्ट की बात होगी ना, फर्स्ट की बात होगी। तो मतलब जो पहला सर्कल है सेमी, अब सेमी की बात हो गई सभी, ठीक है, हाफ सेमी मतलब अर्धव्यास, ठीक है। पंजाबी वालों को कंफ्यूज ना हो, मैं लिख देता हूँ, सेमी सर्कल होता है अर्धचक्कर। जो पहला चक्कर बन रहा है, जो पहला बन रहा है पहले वाला, वो क्या हो गया πr1, प्लस जो दूसरा बन रहा है वो क्या रहा है πr2, जो तीसरा चल रहा है वो क्या है πr3। ऐसे हमने कहाँ तक लेकर जाना है 13 तक लेके जाना है। पहले का हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है 0.5। तो पाई को बाई बटा 7 2.22/7 लेना है, क्वेश्चन में हमें बता रखा है। जो पाई की वैल्यू है आपने बाई बटा 7 लेनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई R1 पहले का कितना है 0.5 प्लस सेकंड का 22/7 मल्टीप्लाई सेकंड का क्या लेना है, हाँ 1.0 प्लस पाई यानी बाई बटा 7 मल्टीप्लाई R3 1.5 अप टू ऐसे चलते गए कितने सर्कल तक चल रहे हैं 13 नंबर के। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो हमारी ए है वो ये है बाई मल्टीप्लाई 0.5/7 मल्टीप्लाई किए जाएगा 11/7। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 11/7 आ रही है। तो A1 की वैल्यू पता चल गई। A2 की कितनी है, A2 की जब आप 22/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0 के साथ तो आपके पास ये आएगा 22/7, सेम ही आ जाना क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब A2 की वैल्यू कितनी आ रही है 22/7 आ रही है। तो D की वैल्यू आपको मालूम है A2 माइनस A1 मतलब 22/7 माइनस 11/7 काट कर कितना आएगा 11/7। तो D की वैल्यू कितनी आ रही है 11/7 आ रही है, मतलब A ही है, D की वैल्यू A जैसी हुई है। तो अब हमने समी निकालना है, ना हमें यही पता करना है कि वो कितनी लेंथ टोटल बनी है, इसकी लेंथ कितनी बनी है यही निकालनी। तो मतलब सभी का सम निकालने का फार्मूला आप सभी को आता ही है, SN = n/2 2a + n-1 d। n कितना चल रहा है 13 तक निकालना है ना हमने, तो n चल रहा है 13। तो सभी वैल्यू आपको मालूम है, इसमें फिल करें और आपका आंसर आ जाएगा। सो आएगा S13 = 13/2, 2 की मल्टीप्लाई A के साथ मतलब 2 × A, ये कितना है ये 11/7 प्लस 13 - 1 तो ये बनना है 12। ओके, बाहर D कितना है मल्टीप्लाई 11/7। इसको सॉल्व करें, ये बना S13 = 13/2, 2 की मल्टीप्लाई 11 के साथ 22/7 प्लस 12 की मल्टीप्लाई 11 के साथ ये बनेगा 132/7। और यहाँ पर एलसीएम हो रहा है, एलसीएम सभी स्टूडेंट को आता है। S13 = 13/2 एलसीएम किया, जब डिनोमिनेटर सेम हो ना स्टूडेंट तो एलसीएम ऐसे भी हो जाता है। जो नीचे है वो एक बार लिख लीजिए और ऊपर अगर प्लस है तो प्लस कर लीजिए, माइनस है तो माइनस करिए। प्लस है
22 + 132, ये हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। सो बनेगा S13 इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद आएगा 154/7 है। तो इनको सॉल्व करें तो ये हमारा कट रहा है, ये 7 के टेबल पर आता है, 22 पर आप करके देख लें। S13 इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई 22, तो ये कट रहा है 11 पर, तो ये S13 हमारा कितना बन रहा है, 13 × 11 इज इक्वल टू 143, कितना बन रहा है S30। अब S13 की वैल्यू कितनी आ रही है, 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहे थे, ठीक है। यूनिट जो है वो लास्ट पे आपको ज़रूर लिखने होते हैं। तो ऐसे सम हमारा ये 18 कंप्लीट हुआ है। सम समझ में लगा हो तो वीडियो को स्टूडेंट लाइक कर दिया कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए करिए। थैंक यू सो मच।